अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जारगन विद जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। इस शर्त पे खेलूंगी आहा, पिया प्यार की बाजी। वाह। इस शर्त पे खेलूंगी पिया पिया प्यार की बाजी। जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। उफ, यानी दोनों सूरतों में ना रिग्ड जीत- इलेक्शन है ये। दोनों सूरतों में जीत जो है ना वो बीजेपी की। वाह। सही है। मोदी साहब ने जो काम काफी 15-20 सालों से जहां पे नहीं हुआ था ना, मोदी साहब की बीजेपी ने वो कर दिखाया। कर दिखाया। और इसमें उनकी जो सपोर्ट थी ना, जो उन्होंने सपोर्ट हासिल की, या उनकी मदद जिस मशीन ने की ना उस मशीन को SIR कहते हैं, ऐसे ही कोई इस तरह का। तो मोदी साहब ने कंप्यूटर को भी 2 नंबरी पे लगा दिया। कंप्यूटर के हैं? साथ ही कर दिया। अच्छा, ये शफीक साहब, ये तो थोड़ा वो हमारा इंट्रो एज मजाक में थोड़ा किया हमने, क्योंकि ये बनता तो ऐसा ही है। ऐसे ही क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुआ, वहां पे ममता बनर्जी जो थे वो काफी अरसे से CM थी, TMC पार्टी की, और उनका बड़ा होल्ड था और बेहतरीन वो और चल रही 3 थी। कंसेक्टिव टर्म से जीतती आ रही। ठीक है। तो मोदी साहब ने पता नहीं ये किससे इंस्पिरेशन ली है, सही बात है। वो सिस्टम जो इनका है, जो भी था उसका कोई इन्होंने टेस्ट वेस्ट भी नहीं किया, मुझे लगता है सीधा उधर ही इम्प्लीमेंट कर दिया। किया, लॉन्च किया। और उसमें ना इन्होंने एक ना उस सिस्टम में ना इन्होंने एक बटन लगाया हुआ था। ऊपर बटन क्या करता था, बल्कि मुझे लगता है कि वो सिस्टम मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मतलब उसमें 2 बटन थे। अच्छा, जैसे ही उसने किसी मुसलमान का ID कार्ड देखा ना, उसने उसको डाल दिया मशकूक। ओ, समझ गए हैं? और जैसे ही उसने किसी हिंदू को देखा, दलित को देखा, तो बोला ये प्रोसेस कर दे इसको। यानी ये ओवरऑल एक खुलासा बता रहा हूं सादा जबान में। ठीक है। यानी ऐसे इलाके जहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वहां पे सिस्टम ने उनको कह दिया कि नेचुरली फिल्टर आउट कर दिया। एग्जैक्टली। ठीक है। इस तरह की इन्होंने फिल्म चलाई। टेक्निकल है, टेक्निकल गेम डाली। टेक्निकल गेम डाली इन्होंने। क्या कि बस उसको लेके आते हैं और कहते हैं तकरीबन 61 लाख वोट जो है ना रिजेक्ट हुए ऐसे। रिजेक्ट हुए। वाओ, ठीक है, ये तो- डल जाता तो भैया, तो ऐसी कौन सी मशीन है जो सिर्फ मुसलमानों को रिजेक्ट करती है? तो फिल्टर ठीक है। लगा देना उसमें आप। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये वेस्ट बंगाल जो है, इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो कहते हैं कि बिफोर द ब्रिटिश केम ना, कि ब्रिटिशर जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इनसे पहले पूरी दुनिया की जो GDP थी ना, उसका 25% इंडिया से था, और उस 25% का 40% ना वेस्ट बंगाल से होता था। ओह वाओ, ओके, रिच स्टेट। यस, वेरी रिच स्टेट। और ये जो वेस्ट बंगाल है, उससे इन्होंने इतना पैसा कमाया, इधर से पैसे भर भर के, तो ये गोरे जो है अपने उधर लेके जाते थे। और यहाँ पे तो आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक इन्होंने बिल्कुल ही एक फैमिन की सूरत हाल एग्जैक्टली। बना अच्छा, दी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन ये था कि वेस्ट बंगाल जो है वो, उसमें ये था कि ये पटसन जो जिसे जूट कहते हैं, उसकी भी इंडस्ट्री होती थी यहाँ पे। स्टील की, सॉरी, वो जो रेलवे ट्रैक्स में जो लोहा वगैरह इस्तेमाल होता है वो भी इंडस्ट्री थी। तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब स्टेट थी। उसके अलावा कल्चरली ये कोलकाता जो है ये इसके अंदर आता है ना, समझ गया। और ठीक ये है? कैपिटल समझा जाता था, कल्चरल कैपिटल। तो वहां पे मतलब आप अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज भी अच्छी थी। ठीक है। कल्चरली भी बड़ा स्ट्रांग था। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो इस सूबे को उस टाइम से लेके आते 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 ना अभी उसका क्या हाल कर दिया ना। जो बीजेपी गवर्नमेंट में आ गया। अब रही सही कसर जनाब आगे मोदी साहब निकाल मोदी देंगे। साहब निकाल। ठीक है। मोदी साहब को कोई ऐसी चीज हजम नहीं होती जहां पे मुसलमान जो है वो थोड़ा सा कोई आके उनका कोई इन्फ्लुएंस हो जाए या कोई चीज हो जाए। ठीक है। अब इसने बहुत सारे ऐसे वोट भी इन्होंने कैंसिल किए हैं कि जो इनको ये था कि ये बांग्लादेश से इधर लोग आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। उनके चक्कर में, हालांकि जो हिंदू दलित थे ना, वो ज्यादा वहां से आए हुए थे। ठीक है। तो इस तरह की इन्होंने वहां फिल्में की, और बंगाल के जो इलेक्शन है उसको इन्होंने रिग्ड किया बहुत ही भयानक तरीके से। ठीक है। क्योंकि देखिए अब उसके आफ्टर शॉक्स आप बताएं जरा क्या क्या आते हैं। 206 सीटों के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, आउट ऑफ 294 बीजेपी की। हाँ, ये जो सिर्फ हुआ है वेस्ट बंगाल में। ओके। ठीक है, कि 206 सीट्स आउट ऑफ 294, 294 सीटों में से वो ये ले गए। हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत वहां, एक पार्टी काफी टाइम से हुकूमत कर रही है, 3 कंसेक्टिव टर्म्स उन्होंने और निकाले। आपको पता है ममता बनर्जी जो है वो कोई ऐसी नहीं थी कि किसी कोई जद्दी पुश्ती या खानदानी तौर पे कोई पॉलिटिशियन थी। वो बेचारी बड़े उसी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव थे, और वो बड़ी फाइट करके और बड़ी मेहनत से वो इधर आई है। तो इस तरह का लीडर। एग्जैक्टली। तो इस तरह का बंदा अगर बहुत बुरा भी करे ना सूबे के साथ, तो इतना बुरा नहीं करता कि दूसरी पार्टी जो कभी थी नहीं उसको
क्लीन स्वीप कर दी। एंड दिस इज वाई यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जब से ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, इसके बाद मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं, 430 के अच्छा। करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, और काफी वायलेंस हुई है, जिसमें एक इनके लीडर हैं सुवेंदु अधिकारी, उनके असिस्टेंट को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ही वाज शॉट डेड। ओके। तो इसके बाद लेकिन फिर आउटगोइंग जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि जी रिगिंग तो हुई है, साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी जमा करवाई है कि जी इसको जरा रिव्यू करें। यार वो मैंने ये सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी लोगों ने दरखास्त जमा कराई है, उसमें सिर्फ 2 दरखास्तें ऐसी हैं जो अभी लगी हैं ना। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब वो सुप्रीम कोर्ट तो फिर अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे वाला तो नहीं है कि कैसा वहां पे फैसले होते हैं, जल्दी आते हैं और बेहतरीन आते हैं, या क्या चक्कर होता है, या गोलमोल हो जाते हैं। तो बात करने मकसद वी ये विल है। सी कि क्या बनता है। और प्लस उनके इलेक्शन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर री इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहां पे जी यार देखें, मिटिएटेड पोलिंग आप देखें ना, उनका जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये चाहिए था टेक्निकली स्पीकिंग कि ये जो सिस्टम है, जो SIR इसका नाम है, या जो भी है, जो वोटिंग का जो भी मशीन है, इसको चाहिए था उनको कि पहले इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करते, सारी पार्टियों को वो लूप में लेते, गवर्नमेंट से ऑफिशियल जो भी इनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके से अप्रूवल लेते और उसके बाद करते ना। ये वैसे ही जैसे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो वोटिंग है, इट हैज बीन कंट्रोवर्शियल, काफी हुकूमतों ने ट्राई भी किया, नहीं हो पाया, लेकिन अनटिल अनलेस सब पार्टीज ऑन बोर्ड आ जाएं तब तक ये चीज नहीं हो पाएगी। सिमिलरली अगर एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था तो उसको पहले से जरा टेस्ट कर लेते और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लेते कि यार इस दफा इसके थ्रू करना है, वरना अगर ये हो जाता तो इतनी जो मैस रिगिंग की एलोकेशंस हैं वो ना लगी होती हैं सारी। अच्छा, तो शफीक साहब ये वेस्ट बंगाल में अभी यहाँ पे जो हम बात की इलेक्शंस की, तो इसके अलावा बाकी स्टेट में भी तो हुए हैं ना इलेक्शन? Exactly. मेरा ख्याल है केरला में भी हुआ है। केरला में बेसिकली मैसिव इलेक्शन वहां पे भी हुआ है जनाब, और UDF है। नहीं, मैसिव इलेक्शन हुआ है या मैसिव रिगिंग हुई है? नहीं, मैसिव इलेक्शन हुआ है, वहां सादा काम। वहां पे आपकी फेवरेट पार्टी जीत गई होगी ना? वहां कांग्रेस जीती है ना, कांग्रेस का एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है UDF, तो उन्होंने तकरीबन 100 सीट्स निकाली। मैं कभी इंडिया गया नहीं हूँ। कांग्रेस जो यहाँ पे इसको अपोज करती है ना, जो अपोजिशन में है, वो गांधी साहब वाली, राहुल गांधी वाली, मम्मी डैडी राहुल ना। लेकिन एक बात बताऊं ऐसे, क्योंकि मैं दुबई में जब था ना तो केरला के लोग वहाँ बहुत हैं, और इन लोगों के एटीट्यूड को मैं जानता हूँ, उनसे मिला हुआ हूँ। मेहनती, साफ लोग, अच्छे लोग, धीमे, इंतहाई पढ़े लिखे, बेहतरीन लोग हैं। तो वो मोदी को वोट देने वाले थे ही नहीं वैसे भी। लेकिन मोदी साहब ने थोड़ा सा घुसे अंदर, वो तो मशीन भेजी होगी उन्होंने 3 सीटें बीजेपी ने निकाली हैं इस दफा, मशीन, लेकिन ये तारीख में पहली दफा हुआ है। अच्छा, मशीन भी तो तारीख में पहली दफा ही आई है। और तारीख का मशीन का नाम क्या रखा है? सर। अच्छा, एनीवेज, तो इसके अलावा तमिलनाडु है हमारे पास। तमिलनाडु में एक्टर विजय हैं और उनकी TVK पार्टी है, जिसने 50 साला एक डुअल पार्टी जो एक कंसेंसस चल रहा था उसको ब्रेक किया है। अच्छा। और अब आए हैं ये गवर्नमेंट में, और इन्होंने गवर्नर को कहा है कि यार अब हमें जो है गवर्नमेंट बनाने दी जाए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग तकरीबन 118 सीट्स की इनके पास मेजॉरिटी मौजूद है, और जो रूलिंग पार्टी थी DMK वो इन्होंने सिर्फ रिड्यूस कर दी है 59 सीट्स पे। और एक और पार्टी है AIADMK, तो उन्होंने सिर्फ 47 सीट्स सिक्योर की हैं यहाँ पे। ठीक है। सो दिस वाज तमिलनाडु, और इसको तलापाती इफेक्ट भी कहा जा रहा है कि एक्टर विजय ने अपना एक थाला वाला इफेक्ट दिखाया है। देखिए यार, वो वहाँ पे अब ये जो इंडियन कल्चर है, वहाँ पे जो आर्टिस्ट या सिंगर होते हैं उनकी एक सपोर्ट लाइन या उनकी फॉलोइंग तो होती है, तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। वो तो एक रिलीजियस एक्सटेंट तक आप कह सकते हैं कि वो लोग वर्शिप करने पे आ जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारे बहुत सारे एक्टर हैं, जिस तरह ये गोविंदा है, वो और भी रजनीकांत है, और बहुत सारे एक्टर हैं जो कि वहाँ की पॉलिटिक्स में होते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं यार। अभी तो हमारी कंगना रनौट, वो भी कुछ एक दिन मैंने देखा, वो कुछ पार्लियामेंट के इजलास में कहीं कुछ लगी हुई थी कहने ना, तो मैं समझा कि मूवी का सीन है। बाद में पता चला ये मैडम जो है वो तो पॉलिटिशियन बन गई। वो जया बच्चन साहिबा, आई थिंक ये देओल साहब जो हैं, सनी देओल साहब, ये भी रह चुके हैं। ओके। तो और सिद्धू साहब भी, वो जो कहता ठोको ताली। हाँ, ठोको ताली। वो भाई साहब पाकिस्तान भी आया था, बड़ा खुश था वो जब वो कॉरिडोर वाले में। यार वैसे देखें, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होना अच्छी बात है। True. अच्छा, आपको पता है ये जो जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं ना, उस मशीन ने तो कुछ ऐसे वोट भी रिजेक्ट किए जो कि जी उसने ये लिखा कि बताया कि ये जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उसमें उन्होंने कोड वोट डाले होंगे। तो यार वैसे ना मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपका जो डिजिटल दौर है, कोई आपको इस तरह का डिजिटल टेक्निकल तरीका इख्तियार करना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए और वोटिंग के लिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन उसके लिए आपकी नीयत जो है ना,
साफ वो ठीक होना बहुत जरूरी नीयत है। साफ होनी चाहिए। आप अगर मशीन बना भी लें और नीयत खोटी हो तो फिर नतीजा वही निकलना। फिर यही होता है। इसके अलावा जनाब आसाम और पुडुचेरी में भी इलेक्शंस हुए। आसाम में बीजेपी लेड अलायंस ने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म अपना सिक्योर किया है यहाँ पे, और तकरीबन 92 सीट्स जीते हैं 126 सीट्स में से। और पुडुचेरी में एनडीए का अलायंस था, यहाँ पे ANIRC है और बीजेपी, इन्होंने तकरीबन 16 में से 30 सीट्स निकाली हैं। मतलब तो मोदी साहब जो है ना कि मोदी साहब काफी वेस्ट बंगाल भी और ये वाला एरिया भी यार वैसे एक बात है यार, मोदी साहब जो है ना वो उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं कहानी रखी हुई है, चाहे वो मशीन के थ्रू रखी हुई है चाहे कन्वेंशनल तरीका को इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि मोदी साहब जो है वो उनकी फॉलोइंग तो है वहाँ। ट्रू। असल में मेरा ये बिलीव है कि ये जो सेकुलरिज्म तो खत्म ही हो गया वहाँ पे, क्योंकि मोदी साहब ने हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ठूंस दिया हर चीज के, मतलब उन्होंने अपने लोगों के माइंड में ये डाल दिया है कि ये इंडिया जो है ये सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ कोई और कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये इंडिया का यार ये जो शाइनिंग इंडिया या सेकुलर स्टेट या इस तरह का जो एक ज़बरदस्त इंडिया ना, मतलब चमकता हुआ इंडिया, सारी सोसाइटी मल्टी लैंग्वेज वहाँ पे लोग रहते हैं, मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं और बड़ा खूबसूरती थी ना उसकी। तो ये मोदी जब से आया ना इसने हिंदुत्व कर करके ना, तो अब ये यानी लोगों के दिमाग में बहुत सारे शहरों के उन्होंने नाम बदल दिए, जो मुसलमान मुगल लीडर्स के मुगल होती थी उनके जो नाम थे उनको बदल के इन्होंने अपने हिसाब से कुछ रामायण के हिसाब से। ठीक है, हालांकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ भी जैन मंदिर है, ठीक है, तो इस तरह के हमारे गुलाब देवी हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऐसे हमारी जगह हैं जिनके हम नाम चेंज नहीं करते, लेकिन ये हिंदुत्व जो है ना ये इन्होंने कर करके ना, तो अब वो लोगों को ये कर दिया। और मशीन को भी इन्होंने मुझे लगता है कि एक ही कोड फीड किया होगा कि मशीन साहिबा आप सिर्फ वो वोट लेना जो हमारे लोगों को पास करते हैं, बाकी सबको फेल करते हैं। ठीक है, तो मशीन का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, लेकिन बायस्डनेस उसमें या उसमें वो ये हिंदुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डाल के अगर आप वोटिंग करेंगे। और अब मैं आपको बताऊं ये वेस्ट बंगाल वाला इशू भी खड़ा इधर, मतलब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैसिव प्रोटेस्ट। और अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कोई ऐसा डिसीजन करें जो ट्रांसपेरेंट हो। और हो सकता है ये री इलेक्शन भी हो जाए। तो और जो कि आपने भी बात की, जस्ट टू ऐड टू इट, कि एक कंट्री का जो रंग है, फ्लेवर है, वो उसकी डाइवर्सिटी से ही आता है। अगर आपने सिर्फ हिंदू ही वहां पे भर देने हैं तो फिर काम आगे नहीं चल पाएगा, मतलब इट विल नॉट अफेक्ट इंडिया इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि यार सोसाइटी की जो बिल्डअप होता है ना, या जब आपके मुल्क जब प्रोग्रेसिव होता है, आपका मुल्क तरक्की करता है, तो सारे मिलके ही काम कर रहे होते हैं ना, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये जो इनका ये कारनामा है ना, ये कोई ज्यादा कामयाब नहीं होगा और रंग लाएगा अभी इनके। ठीक है, और बाकी ममता बनर्जी आराम से बैठने वाली नहीं है। हाँ, वो एक बहुत पुरानी बात है 1993 की, मेरा ख्याल है वो बात है, एक लड़की के साथ रेप हुआ था वहां पे, जो कि गूंगी भी थी बेचारी, और वो तो ममता बनर्जी ने उस पर ऐसा तमाशा किया था ना, तो भी हो सकता है मोदी के साथ भी तमाशा हो जाए, और वो कोई कोर्ट भी खैर इनका अब हो सकता है कि ऑब्वियसली वायलेंस तो नहीं होना चाहिए यार, उसका तो हम नहीं कंडेमिंग करेंगे कि यार वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके जो जुडिशियल सिस्टम है या कोर्ट्स हैं उनको अपना रोल करना चाहिए। और हो सकता है कि यहीं से ही इंडिया की जो तब्दीली का आगाज है, ये जो बीजेपी ने एक रंग लपेटा हुआ है पूरे इंडिया में, वो यहाँ से भगवा रंग जो वो यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हुए, एंड वी कैन होप कि समथिंग पॉजिटिव कम्स आउट ऑफ इट। शफीक साहब, ममता बनर्जी तो जो करेंगी ना, हम भी करने वाले हैं। अच्छा, हाँ भाई साहब, आपको याद है क्या वो 6-7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, वो क्या था, वो 6-0 वो दिन आने वाला है, समझो आया क्या, तो वो भी हम मनाएंगे। और पाकिस्तान सुना है, पाकिस्तान ने अलग से फंड भी लगा दिया उसके ऊपर। पाकिस्तान ने कहा कि पैसे अप्रूव करे, और इंडिया वाले जो हमारे भाई है ना, मोदी साहब खास करके, उनको याद करवाएं कि भाईजान ये वो दिन है जब हमने आपके राफेल गिराए थे, जिन पे आपने नारियल फोड़ के उद्घाटन किया था। सही है, तो ये तो आपको लगता है वैसे ये यार टेक्निकल स्पीकिंग तो हमारा राइट बनता है ना, हमारी फौज ने अच्छा काम किया, बेहतरीन जबरदस्त, हालांकि इन्होंने हमें छोड़ा था, हमने नहीं छोड़ा, हम तो सुकून से, क्योंकि हम इतने सुकून पसंद कौम है, हमारा पेट्रोल महंगा होता है हम चुप रहते, सुकून करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क पे कोई और पंगा करे तो हम वो वैसे साथ बैठ के फिर हम वो नहीं करते। तो हमने असल में इनको ना किसी ने समझाया था कि भाई साहब, मोदी साहब पता है बातों में बहुत आ जाते हैं, बहुत ज्यादा,
तो मोदी साहब को किसी ने कहा होगा भाई साहब जहाज जूस भेज दें, पाकिस्तान वालों के पास तो इतना कुछ चाइनीज़ के जहाज हैं, कुछ भरेगा नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने आगे से इनको वो दिखा दिया ना कि यार भाई साहब ये ले, हमारे पास ही पावर है। इन द वर्ड्स ऑफ शेख रशीद साहब, हमने ये शबरात के लिए रखा हुआ, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। तो खैर उस वक्त तक, उस टाइम तक तो नौबत नहीं आई उन चीज़ों तक, छोटे जहाजों ने इनके साथ वो कर दिया। तो अभी मेरा बात करने का मकसद ये था कि एक तो ममता बनर्जी इनके लिए मसला खड़ा करेंगी ना मोदी साहब के लिए, इधर हम भी मसला खड़े करने वाले हैं ना, कि हम मतलब जंग नहीं करने वाले, मतलब वो दिन आने वाला है यानी 1-2 दिनों में कि हम भी वो मनाएंगे। तो मोदी साहब ऐसी तकलीफ, मोदी साहब तो ऑब्वियसली जब मोदी साहब देखेंगे, एक मोदी साहब और एक गोस्वामी साहब, इनके तो जो छाती पे मोंग दलेगी ना बेचारे क्या सोचेंगे। सही है। तो मैं और आप भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर वैसे हम चाहते नहीं है कि मोदी साहब को तकलीफ दें, लेकिन मोदी साहब की हरकतें ऐसी, तो क्या करें हम। ठीक है, ये अपने हर पड़ोसी को, हर हमसाये को तंग करते हैं, तो फिर थोड़ा खुद भी तंग होने के लिए तैयार बनता है। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। तो दोस्तों वो दिन आने वाला है 2-3 दिनों बाद या 1-8 दिन के बाद, कि जब हम वो खास स्पेशल दिन मार्का हक, जब हमने हमारी फौज ने जबरदस्त तरीके से हम पे अटैक करने वाले, जिन पे बड़ा मान था कि जी ये राफेल है और ये पता नहीं नजर ही नहीं आते, वो फिर उसके बाद नजर नहीं आए। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching अपना वतन।